बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम डाउनटाउन में मौजूद हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो डाउनटाउन एरिया है उसमें मौजूद हैं। ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ जी कि ये है जी M2 मोटरवे, जिसका काफ़ी सारे दोस्त जिक्र भी कर रहे थे कि नहीं दिखाया। तो ये है आपके सामने जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, इनके साइड के ऊपर आपकी M2 मोटरवे है। आपको गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरती हुई नज़र आ रही होंगी। ये वो एरिया है जो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एक्वायर किया। आपका M2 मोटरवे का एरिया है। यहाँ पे शायद क्योंकि इंटरचेंज की तो बात आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि इंटरचेंज की अप्रूवल हो चुकी है। जो यूज़ करेंगे DHA और ब्लू वर्ल्ड सिटी दोनों मिलके ये इंटरचेंज यूज़ करेंगे, शायद दोनों मिलके इसको बनाएं भी। तो ये वाला इनको मोटरवे से एक्सेस जो है वो भी दे दी गई है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। और ये जिस मेन बुलेवर्ड के ऊपर मैं जा रहा हूँ, ये सीधी आगे टच करेगी कैपिटल स्मार्ट सिटी को। वालू ये टच करेगी जी, जिसके ऊपर जहाँ तक हमसे जा सकते हैं हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे। इसके बिल्कुल पैरेलल आपकी मोटरवे चल रही है, उसके ऊपर आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। तो ये वो डाउनटाउन का एरिया है जहाँ पे आपका जनरल ब्लॉक का फ़ेज़ 2 भी आ रहा है और बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। कमर्शियल्स आ रहे हैं, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फिर जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनको ये यहाँ पे इंगेज कर रहे हैं, लाइक एविएशन वगैरह, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की कॉलोनियाँ और बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पे जी। तो ये सारा वो एरिया है जी ब्लू वर्ल्ड सिटी का, जो मैं फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल के ऊपर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ब्लू वर्ल्ड सिटी कितने बड़े पैमाने के ऊपर अपना डेवलपमेंट का काम शुरू कर चुका है। और यहाँ पे आप देखें कि जो लाइट्स हैं, जो लाइट पोल हैं वो लग चुके हैं, लाइट्स भी लग चुकी हैं इस मेन बुलेवर्ड के ऊपर। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डाउनटाउन के एरिया में जो काम किया है उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही तेज़ है, बहुत ही एक्सक्लूसिव इसकी डिटेल्स हैं जी, जो आपको शायद पहले किसी ने ना दिखाई हो। तो मैं जो है ये डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है किस बड़े लेवल के ऊपर अपना काम जो है वो कर रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है जो हमें यहाँ पे लेकर आती है, आपका फीडबैक है जो हमें यहाँ पे लेकर आता है, ताकि हम आपको लेटेस्ट चीज़ें जो हैं वो बार बार आपके सामने रखें और आपकी आरा से हम इसमें मज़ीद बेहतरी। ये मैं सिर्फ इसलिए गाड़ी को इधर कर रहा हूँ ताकि आपको सामने मोटरवे नज़र आ जाए, गाड़ियाँ मोटरवे के ऊपर जो ट्रैवल कर रही हैं वो आपको नज़र आ जाए। बिल्कुल मोटरवे के साथ बिल्कुल पैरेलल जुड़ा हुआ है। और मोटरवे के ऊपर सबसे बड़ा फ्रंट जो है वो पार्क इसका ब्लू वर्ल्ड सिटी का ही है। किसी और प्रोजेक्ट का इतना बड़ा फ्रंट मैंने अभी तक नहीं देखा M2 मोटरवे के ऊपर। ये देख रहे हैं कि ये कई किलोमीटर्स के ऊपर फैला हुआ फ्रंट है जी ब्लू वर्ल्ड सिटी का मोटरवे के ऊपर। तो जो भाई अभी भी सोचते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक फ्रॉड प्रोजेक्ट है, ये भाग जाएं, तो फिर उन्हें मैं यही कहूँगा कि वो अपनी दिमाग का इलाज करवाएं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसलिए कि अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भागना होता, कोई ऐसी चीज़ होती, तो वो मेरे ख्याल में कब के भाग चुके होते। जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तब से हम सुन रहे हैं कि भाग जाएंगे, फ्रॉड है। अभी भी कुछ लोग कमेंट्स करते हैं जी आप फ्रॉड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप अभी भी अगर आपने इसको फ्रॉड ही समझा हुआ है तो फिर आप अपना इलाज करवाएं। इससे ज़्यादा मैं और आपको क्या कहूँ। यहाँ पे लाखों पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है, लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे तो कहीं से भी ये फ्रॉड नज़र नहीं आ रहा। जो फ्रॉड करते हैं वो लैंड वगैरह इस तरह थोड़ी आपको दिखाते हैं या कुछ करते हैं, वो तो फिर खाली दफ्तर ही बनाते हैं, फाइलें भेजते हैं और निकल जाते हैं पतली गली से। तो इतना सब कुछ कोई नहीं करता। तो ये एरिया है जी सारे का सारा जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लें कि आप खुद फैसला करें कि ये क्या है, इसमें आपको कहाँ पे फ्रॉड नज़र आ रहा है, आप खुद फैसला कर लें। तो ये एरिया जी आपने सारा देख लिया है। यहाँ से एक हम राउंड लगाएंगे, अगर गाड़ी हमारी यहाँ से नीचे उतर सकती है तो फिर हम वापसी का सफ़र करेंगे। तो ये दोस्तों है वो एरिया
तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, मैं वकालत नहीं कर रहा किसी की, बेसिकली जो हकीकत है ना वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आप जहाँ मर्जी प्लाट खरीदें, जो मर्जी करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा काम है कि आप में अवेयरनेस लेकर आना, आपको हकीकत बताना, तस्वीर के दोनों रुख आपको दिखाना, ये मेरा पर्पज़ है। तो इसीलिए ये सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त जो पाकिस्तान बहुत कम तशरीफ़ लाते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि राय साहब ये एरिया जो है ना हमें दिखाएं। तो यहाँ से अभी हम वापस होते हैं जी, तो ताकि आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये सारे का सारा एरिया जो है ये आपका कहलाता है जी डाउनटाउन। अभी जो ब्लू वर्ड सिटी है वो अभी आधे से ज़्यादा पड़ा हुआ है, अभी नहीं बिका है। विकास से मुराद ये कि नए ब्लॉक आए ही नहीं है यहाँ पे। जिस तरह चौधरी साहब नज़ीर साहब ने कहा कि ये हम एक टूरिस्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, तो टूरिस्ट सिटी के लिए आप जानते हैं कि जो उनके जहन में कंसेप्ट है वो है जी बेसिकली जो दुबई तर्ज की टूरिज़्म है। क्योंकि आप जानते हैं कि 1962 में गालबन दुबई में आयल दरियाफ्त हुआ था, और उस वक्त के जो दुबई के एम्परर थे उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ये जो आयल है ये हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, ये उस पैमाने के ऊपर नहीं है। तो उन्होंने जो वहाँ से उनको पैसा मिला, उन्होंने वहाँ पे दुबई में कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगाया, स्काई स्क्रैपर्स बनाए, क्योंकि वो जान गए थे कि दुबई का जो मुस्तकबिल होगा वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करेगा, और हमें जो रेवेन्यू मिलेगा वो टूरिज़्म से जो मिलेगा वो आयल से हमें नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने आज दुबई को एक मिसाली शहर बना दिया, एक मिसाली मुल्क बना दिया, ठीक है ना, एक रियासत बना दिया। तो उसकी यही वजह थी, और उसी कंसेप्ट को लेके ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट चल रही है, ताकि जो लोग आज दुबई का विज़िट करने जाते हैं तो इसी तरह लोग फिर पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान के अंदर ब्लू वर्ड सिटी का विज़िट करें। यहाँ पे आपको उसी लेवल के मेगा स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, स्काई स्क्रैपर्स मिलेंगे जो आपको दुबई में नज़र आते हैं। तो ये बेसिकली थीम है, और साहब नज़ीर साहब की, चौधरी नईम साहब की, और इनकी सोच माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, और पाकिस्तान को एक आगे लेकर जाने का जो कंसेप्ट है इनका, वो वाहिद और टूरिज़्म ही है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि जो जिन मुल्कों में इंडस्ट्री नहीं है, जिनके पास समुंदर नहीं है, दरिया नहीं है, और वो आज टूरिज़्म से लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो क्या ये हम नहीं कमा सकते? क्या पाकिस्तानी ये रेवेन्यू नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हैं, बशर्ते कि आप उस लेवल की डेवलपमेंट करें, उस लेवल की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर लेकर आएँ। और इस सिलसिले में चाइना और सिंगापुर की कंपनियों को हायर किया गया है जी ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट ने। जो टाउन प्लानिंग है बेसिकली वो चाइना और सिंगापुर की कंपनियां जो हैं, जिन कंपनियों ने दुबई को डेवलप किया था, उन्हीं कंपनियों को यहाँ पे भी ये लेकर आए हैं ताकि वो आके इसको डेवलप करें और इनकी हेल्प करें। और फिर ये बता दूं कि ये जो मोटरवे है, इसकी इस साइड के अलावा मोटरवे के दूसरी साइड के ऊपर भी ब्लू वर्ड सिटी की ज़मीन मौजूद है। वो अभी आपको दिखाई नहीं गई है, ना ही एक्सप्लोर की गई है। इंशाल्लाह जल्द ही आपको वो ज़मीन भी हम जो है दिखाएंगे जो मोटरवे के दूसरी साइड के ऊपर है, और वो बिल्कुल पैरेलल में है, इसी के बिल्कुल पैरेलल में। तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको जल्दी दिखाएंगे जी, पसंद आएगा। इस दफ़ा हम जो विज़िट कर रहे हैं वो जो ट्रेडिशनल हमारा ब्लू वर्ड सिटी हर दफ़ा हम आपको दिखाते हैं, जनरल ब्लॉक, ओवरसीज़, और इसके अलावा स्पोर्ट्स वैली, हॉलीवुड ब्लॉक। इस दफ़ा का जो हमारा विज़िट है इन सब से हटके है। इस दफ़ा हमने आप दोस्तों की भरपूर रिक्वेस्ट के ऊपर ये फ़ैसला हमने किया था जी, हम आपको इस दफ़ा जो है ब्लू वर्ड सिटी का जो डाउनटाउन है वो आपको दिखाएंगे। तो ये सारा डाउनटाउन का एरिया है, और यहाँ से आप मोटरवे के ऊपर अभी भी चढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह ये जो आपको एरिया लेवल नज़र आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा एरिया, और यहीं पे इंशाल्लाह आपको इंटरचेंज भी मिलेगा, जिसे आप यूज़ करेंगे, DHA भी और ये भी यूज़ करेंगे, सारे मिलके इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली इनका साइड कैंप है जो आपको नज़र आ रहा है। और सबसे मुझे जो अच्छी बात लगती है ब्लू वर्ड सिटी की वो ये है कि हमेशा ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट ने फ़लस्तीन की काज को सपोर्ट किया है। यहाँ पे आपको फ़लस्तीन के अभी भी झंडे नज़र आ रहे होंगे, जो लोग लगाते हुए डरते हैं कहीं हुकूमत जो है वो नाराज़ ना हो जाए। हुकूमत में होने के बावजूद जो है ये
यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी के लोग जो हैं इस तरफ नज़र आएंगे कि वो इस काज को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। देख रहे हैं जी, लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा कोऑपरेटिव अमला है, सलाम भी करते हैं। तो ये इस वीडियो से ना आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा डाउनटाउन कमर्शियल का, और डाउनटाउन का बेसिकली कमर्शियल बार बार जहन में आ रहा है। तो ये सारा सीन है जी डाउनटाउन के हवाले से। तो मैक्सिमम जो एरिया है दोस्तों वो हमने आपको दिखा दिया है, और आगे भी चल के हम आपको दिखाते रहेंगे जो मैक्सिमम एरिया है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ से फिर हम वापस हो लेंगे, उस साइड के ऊपर जाके हम वापसी का सफ़र करेंगे। ये आगे से इन्होंने रोड की खुदाई शुरू कर दी है क्योंकि पाइप वगैरह डाल रहे हैं। उस साइड से हम चलते हैं वापस, ताकि आप सारी चीज़ें जो है वो एक दफ़ा देख लेंगे यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। मट्टी धूल तो ज़ाहिर है कच्चा एरिया है ही है। दोस्तों ये 12 मिनट की वीडियो हो गई है जी, और इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। मज़ीद चीज़ें जो हैं वो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ये इस एरिए की, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें।